मुवक्किलों को कैसे कायम रखा जाए? केस की समाप्ति तक या हमेशा के लिए मुवक्किलों को कायम रखना उतना ही कठिन है जितना मुवक्किलों का मिलना। अध्याय है 19, मुवक्किलों को कैसे कायम रखा जाए। चोटी पर पहुंचना उतना ही कठिन है जितना चोटी पर कायम रहना। एक सफल वकील आमतौर से एक अच्छा व्यक्ति होता है। चरित्र से ख्याति प्राप्त होती है। चरित्र वकील को विश्वास देना है, वह मुवक्किल लाता है। वह न्यायालय को प्रभावित करने में सहायता करता है। मुवक्किलों को कायम रखने चरित्र, आदत और व्यवहार का महत्वपूर्ण स्थान है। चरित्रहीन वकील के पास मुवक्किल कभी नहीं टिकता। धोखेबाजी, ठग एवं जाल फरेबी से मुवक्किलों को कभी प्रभावित नहीं किया जा सकता है। आचरण चरित्र का बाह्य रूप है, जैसा आचरण वैसा चरित्र। नीच व्यक्ति बुरा काम करते हैं। वकील के आचरण से ही मुवक्किल प्रभावित होता है और हमेशा कायम रहता है। चरित्र का धन और अच्छा आचरण हमेशा पूंजी रहे हैं। अच्छा आचरण सभी को आनंददायक और आकर्षित करता है। निसंदेह मुवक्किल क्रोधी, अहंकार और फूहड़, गंदा या मैला कुचैला अधिवक्ता के बजाय शिष्ट, सभ्य और विनीत या नम्र अधिवक्ता को रखना हमेशा पसंद करता है। केस में सफलता ही मुवक्किलों को कायम रखने में सबसे बड़ा सूत्र है। मुवक्किल केवल उसी वकील में विश्वास रखते हैं जो केस जीतना जानते हैं। मुवक्किल केवल उस वकील को अपने केस में रखता है जो उसे प्रभावित करता है। मुवक्किल को समस्याओं को पकड़ने या समझने के द्वारा और उनके उचित हल का सुझाव देने के द्वारा अधिवक्ता मुवक्किल में विश्वास उत्पन्न करने की शुरुआत करता है। ऐसे अधिवक्ता को लोग नहीं रखते जब तक कि उसमें उनका पूर्ण विश्वास नहीं होता। न्यायाधीश को भी उसे अपने विश्वास में रखना चाहिए, क्योंकि किसी भी अधिवक्ता में न्यायाधीश विश्वास खो देता है तो उसके मुवक्किल भी उसे जल्दी ही छोड़ देते हैं। प्रतिपरीक्षक को पहले जाल बिछाना चाहिए और फिर गवाह को उसमें कूदाना चाहिए। उसे छिपे रूप से तथ्यों को निकालना चाहिए और जहाँ तक संभव हो सके गवाह से अपने उद्देश्य को छिपाना चाहिए। गवाह के जिरह करते समय जितना विनम्र हो सके उतना ही विनम्र होने का प्रयास रहना चाहिए। गवाह की भावना को अनावश्यक रूप से अपमानजनक उक्तियों, इंसल्टिंग एक्सप्रेशन से दुखद नहीं बनाना चाहिए। बिना सुनिश्चित इरादा वाले गैर प्रासंगिक मछली मारते जैसे प्रश्न लाभदायक होने के बजाय अधिक खतरनाक होते हैं। बिना सुनिश्चित इरादा वाले गैर प्रासंगिक मछली मारते जैसे प्रश्न लाभदायक होने के बजाय अधिक खतरनाक होते हैं।